हर हर महादेव सभी को जय श्री हरिविष्णु। चैत्र पूर्णिमा के दिन को माँ लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ इनकी पूजा करने से आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना, गंगा स्नान करना और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और व्रत का महत्व क्या है। हर महीने पूर्णिमा होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और व्रत को रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोलते हैं। इस दिन देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्नान करने से अच्छा फल मिलता है। वहीं जब चैत्र पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है तो इस दिन दान करना बहुत उचित माना जाता है, जिसका पूर्ण लाभ भी मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने पर दोनों की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। वहीं चंद्रमा के उदय और पूजा का समय शाम 6:25 के बाद से है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पवित्र नदी में स्नान करें या फिर आप पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता पार्वती का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद आप माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार के सामान को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को चीज़ें अर्पित करने के बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ये सभी चीज़ें करने के बाद संभव हो तो व्रत रखें। पूजा करने के दौरान चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ भी करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा करने के दौरान माता को खीर का भोग लगाएं। शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद अर्घ्य दें। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिसकी वजह से इस दिन गंगा स्नान करने से साधक को पूर्ण फल मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रदेव और माता लक्ष्मी के पूजन और व्रत करने का विधान है, जिससे धन वैभव में उन्नति होती है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व है। इस दिन दूध दही का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चावल की बनी खीर का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र का दान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन वस्त्र, अन्न और धन का दान करने को बेहद ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार के दिन है। इस दिन हनुमान जयंती भी है। इसके अलावा पूर्णिमा इस बार चित्रा नक्षत्र में पड़ रही है। इस कारण से चैत्र की पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करना और इसे सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्तिभाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगा। इसे देख सेठानी उन चारों आदमियों
को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी के खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि पत्नी की वजह से खाना नहीं खा पा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने कहा कि तुम मुझे कुछ काम पे रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बातें मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी ने सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर ले जाने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।